भारत इस कोरोना संकट के दौर में कई देशों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन दे रहा है। इसके बावजूद भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय खरीदार नहीं मिल रही। भारत ने कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे 7 देशों को सहायता के तौर पर कोवैक्सीन की 8.1 लाख खुराक देने की बात कही थी। हालांकि अब तक सिर्फ म्यांमार ने ही 2 लाख खुराक खरीदी है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की तरफ से सद्भावना के तौर पर म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, बहरीन, फिलीपींस, मालदीव और मॉरिशस को वैक्सीन भेजी जानी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और MOS फार्मास्यूटिकल मनसुख मंडाविया के बीच 18 जनवरी को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था। इससे पहले कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को 15 जनवरी को एक ज्ञापन से सूचित किया गया था कि विदेश मंत्रालय द्वारा कोवैक्सीन के 8.1 लाख डोज को खरीदा जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये खरीद 22 जनवरी के बाद शुरू होने वाली थी। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना टीकों की 64.7 लाख खुराक अन्य देशों को अनुदान के रूप में आपूर्ति की गई है, जबकि 165 लाख खुराक की आपूर्ति वाणिज्यिक आधार पर की गई। 64.7 लाख डोज में से सिर्फ 2 लाख डोज ही कोवैक्सीन की है। बाकी के सभी डोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है। 1 महीना बीत जाने के बावजूद कोवैक्सीन लेने में कम ही लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कंपनी के अंदर के सूत्रों ने बताया है कि वैक्सीन खरीदने का फैसला सभी सरकारों का निजी फैसला है। सच्चाई ये है कि म्यांमार ने अपने सैनिकों को ये वैक्सीन देकर भारत में भरोसा दिखाया, लेकिन सच्चाई ये है कि कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल अब तक बाकी है। इसी वजह से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई इस वैक्सीन को खरीदार नहीं मिल रहे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।